अनंत वर्णादिदंसन मोक्षामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली वणिदम् नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम परमधारी देव मुनिराज है। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने उपकार अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोहराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोहराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे काल की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक विज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ श्री नियम सार जी है, जिसका 7वां अधिकार परम आलोचना अधिकार चल रहा है, जिसके अंतर्गत 110 नंबर की गाथा कल अपन ने यहाँ प्रारंभ की थी।
उसी को आगे अपन समझने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर आलोचना के 4 भेद बताए गए थे। कौन कौन से थे 4 भेद? आलोचन, आविंचन और आविकृतिकरण और चौथा भाव शुद्धि। पापा 24 घंटे हो चुके हैं। 4 भेदों के नाम बताइए। दोबारा से, हाँ क्या बोलो? आकिंचन तो कोई है ही नहीं है उसमें। और 24 घंटे दे दें आपको, आप बताओ। क्योंकि मनुष्य पर्याय के समय तो जा रहे, बहुत कीमती समय है। जब ये असंख्यात बार देव होता है तब एक बार मनुष्य पर्याय मिलती है। समझ में आया? आपको तो 24 घंटे और दे देते हैं आपको। पप्पू भैया, पप्पू भैया, पप्पू भैया, 4 आलोचना के 4 भेद आचार्य भगवंतों ने बताए हैं। 4 भेदों के नाम बताना है। हाँ। भाव शुद्धि। बहुत बढ़िया। नाम तो याद करो भाई, है ना? फिर उनका भाव भी अपन आचार्य भगवंत ग्रहण करवाएंगे अपन को। जिसमें से पहले वेद की चर्चा अपन पूर्व में कर चुके हैं आलोचन की। अरे अब जो है आलोचन का यहाँ 110वें नंबर में इसकी चर्चा आ रही है। पाठ कर लेते हैं। कर्म तरु का मूल छेदक, जीव का परिणाम जो समभाव है, बस इसलिए उसे आलुंचन कहा। आलुंचन किसे कहते हैं? तो कहते हैं कर्म तरु का मूल छेदक, जीव का परिणाम जो संभाव है, बस इसीलिए ही उसे आलुंचन कहा है। यानी समभाव के द्वारा, समता भाव के द्वारा मोह राग देश रूपी परिणामों को उखाड़ के अपनी आत्मा में से फेंक देना। क्या भैया? उसी को आलुंचन कहते हैं। जो हमारे संसार के कारण है, मोह राग देश के परिणाम, उन्हें अपनी आत्मा में से उनको उखाड़ कर फेंक देना, उसे ज्ञानियों ने आलुंचन कहा है। जैसे मुनराज होते हैं ना, केश लोचन करते हैं ना, क्या करते हैं वे? अपने केस को स्वयं दूसरों से नहीं करवाते हैं, स्वयं उखाड़ कर फेंक देते। क्यों फेंक देते हैं? क्योंकि केस एक मल है। अगर वह आपके भोजन में आ जाए तो उसे अंतराय मानकर भोजन को छोड़ देते हैं। समझ में आया? और उसके निमित्त से बालों में जीवों की उत्पत्ति होती है। इसीलिए मुनिराज ना तो दाढ़ी रखते हैं क्या, और ना ही वे जो है केस रखते हैं। समझ में आया? वो मल है। ऐसे ही
अपने आत्मा में जो मोराग्देश रूपी परिणाम होते हैं वह मल है, वह गंदगी है। उसे ज्ञानी जी समता भाव के द्वारा उनको उखाड़ कर फेंक देते हैं और वह समता भाव अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो कि तीनों काल समता स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वितराग स्वरूप है, समझे आप? तो यहाँ यही कहते हैं कर्म तलु का मूल छेदक जीव का परिणाम जो संभाव है, बस इसीलिए उसे आलंचन कहा है। देखो 5 गतियां होती हैं। कितनी गतियां होती हैं? 5 गतियां होती हैं, 4 नहीं 5 होती हैं। कितनी गतियां होती हैं? 5 गतियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं पप्पू भैया? मोक्ष गति, ठीक है नहीं? और वे गतियां सब परिणामों के आधार से उनका विभाजन हो जाता है। समझे ना? परिणाम बहुत बड़ी चीज है। आपको अपने आत्मा को कहाँ ले जाना है, सब परिणामों के ऊपर ही निर्धारण होता है। बाबा आपको अपने आत्मा को कहाँ ले जाना है आप स्वयं निर्णय कर सकते हो। आप अपने आत्मा को नरक और निगोद में ले जाना चाहते हो तो खूब पंचेंद्रिय के विषयों में मस्त रहो, आत्मा की बिल्कुल सुध मत लो, तो आप बिल्कुल वहीं पहुंच जाओ जहां आप चाहते हो। समझ में आया? अगर आप अपने आत्मा में मायाचारी के परिणाम परिग्रह के परिणाम हमारी आत्मा में चल रहे हैं, खूब कमाओ खूब खाओ, तो नरक और निगोद में जाने की तैयारी पूरी है। किसी भगवान से नहीं पूछना, भगवान का ही संदेश है ये। समझ में आया? थोड़ा भगवान की पूजा भक्ति कर ली, बाद में अभक्ष आदि का सेवन नहीं किया, तो शुभ परिणामों से मनुष्य गति और देव गति की प्राप्ति होगी। 4 गतियां जो हैं वे सब मलिन परिणामों का ही फल है। और अपने आत्मा को मोक्ष में ले जाना हो तो अपने परिणामों में निर्मलता लाइए, समता भाव लाइए, क्या? और वह समता भाव की प्राप्ति जो अंदर में अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि तीनों काल ज्ञानानंद स्वरूप है, निर्मलानंद है, सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए परिणामों में और अपने गायक प्रभु परमात्मा का सेवन कीजिए, तो वह आत्मा मोक्ष में विराजमान हो जाता है, अनंत सुख में रहता है। वर्तमान में भी आनंद लीजिए और वह आनंद बढ़ता हुआ केवल ज्ञान मोक्ष रूपी पर्याय जैसा प्रकट हो जाता है। सारा खेल परिणामों का है, काय का है? जैसा योगेंद्र महाराज ने भी योग सार ग्रंथ में 14वें नंबर की गाथा के अंदर वहां वे उपदेश करते हैं कि हे योगी परिणामों में ही बंध है और परिणामों में ही मुक्ति है, इसीलिए तू परिणाम को पहचान। किसको पहचान?
हमने तो परिणामों को ऐसा खुला छोड़ दिया है कि जैसे उनसे कुछ लेने देना नहीं है। समझ में आया? नरक निगोद की तैयारी पूरी है, उसमें भगवान कुछ नहीं कर पाएंगे। परिणाम के साथ में तो रहना पड़ेगा पापा, आपको भी और मुझे भी। जितने भी जीव हैं सब अपने परिणामों के साथ में ही रहते हैं, क्योंकि परिणाम के बिना कोई वस्तु नहीं होती है, वस्तु बिना परिणाम के नहीं होती है। ये तो सिद्धांत है। अब आपको सोचना है कि हमें गंदे परिणाम के साथ में रहना है कि निर्मल परिणामों के साथ में रहना है। पापा, कौन से परिणाम के साथ में रहना है? निर्मल परिणाम के साथ में रहना है तो अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानिए। सीधी सी बात है, अपनी चैतन्य वस्तु को पहचानिए। आप शरीर नहीं हो, आप जानने देखने वाले भगवान आत्मा हो, शरीर से अत्यंत भिन्न हो। मलिन परिणामों से भी मेरा भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है, अपने अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का परिचय करके फिर शरीर रागादिक की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसका जो जीव उसका आश्रय लेता है, उसकी पर्याय में समता रूपी परिणाम उत्पन्न हो जाता है। मोर आदेश के परिणाम विलय को प्राप्त हो जाती है। उस परिणाम के द्वारा ही यह कर्म छेदन हो जाता है, हमें संसार चक्र कट जाता है। ये बता रहे हैं आलुंछन। देखो यहाँ लिखा है, कर्म तरु का मूल छेदक जीव का परिणाम जो समभाव है, बस इसलिए ही उसे आलुंचन कहा। अभ्यास तो करो भाई, कर्म तरु का मूल है। समझ में आए? मुनराज के ऊपर कितने कितने उपसर्ग आते हैं पापा। वे कभी आपने देखे क्रोधादि करते हुए? कभी देखे हैं? उनके मुनराज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वे मोक्षगामी हो गए हैं। उन्हें अपने आत्मा का आनंद आने लग गया है। उन्होंने अभ्यास किया जीवन में तो आनंद आ रहा है। जो मेहनत करेगा उसे तो फल मिलेगा ना। ऐसा थोड़ा विद्यार्थी पढ़ रहा है और उसका फल नहीं मिलेगा उसे। जो ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं तो उनके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। समझ में आया? ऐसे ही आप भी अगर ईमानदारी से अपने आप को जानिए, आप शरीर नहीं हो, शरीर का लक्ष्य करके बाहर में परिवर्तन करना ये आत्मा के लिए अच्छी बात नहीं है। अरे शरीर तो जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। इसके पीछे देखो जानने देखने वाला पदार्थ पड़ा हुआ है, अनादि अनंत एक रूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का परिचय करके बस वह पर्याय अपने उस द्रव्य स्वभाव का आश्रय ले लेती है तो वहाँ उसकी पर्याय में समता भाव की उत्पत्ति होती है। और जहाँ समता भाव की उत्पत्ति हुई, वितराग भाव की उत्पत्ति हुई, मूराग देश के परिणाम चले गए तो फिर नवीन कर्मों का बंध भी नहीं होता है और पुराने कर्म निर्जलित हो जाते हैं। अब संसार किस बात का है? इसके लिए कितने पैसे लगेंगे पप्पू भैया करने के लिए हैं? पप्पू भैया ऐसा काम करने के लिए कितना आपको क्या करना पड़ेगा?
बताइए आप, कितना बड़ा काम हो जाता है। एक सच्चा ज्ञान ही तो करना है आपको। अपनी आत्मा से मिलने की बात की जा रही है, पर से तो आप मिल नहीं सकते हो। अंदर में कल्पनाएं करते रहते हो, करते रहिए शेख चिल्लियों की तरह। और क्या मिलने वाला है? शरीर मेरा है, स्त्री मेरी है, बच्चे मेरे हैं, मर जाएगा तो मर रहा है। तेरा तो एकमात्र चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। ऐसा तू अपने आप को जान। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे ऐसी चैतन्य वस्तु है भाई साहब, जिसका सेवन अनंत सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अनंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्टि भी करते हैं, जिसका सेवन समस्त सम्यक दृष्टि देशव्रति भी करते हैं। वो चीज हमारे पास में है पापा, और हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? उसी में लगे हुए हैं, जो कर्म फल का काय में लगे हुए भैया, क्षमता परिणाम को हैं। कोई तुम्हें अलग से कोई लाना हो, हैं, ऐसी कोई बात हो तो बताओ भैया। ज्ञान नहीं है तो ज्ञान कराया जा रहा है, और क्या करोगे भाई साहब? आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, कारण परमात्मा हो। ये शरीर राग आदि को ना देखो। कहते हैं कर्म तरु का मूल छेदक, जीव का परिणाम जो संभाव है, बस इसलिए उसे आलुंचन का। अब देखिएगा अनुवाद। कर्म रूपी वृक्ष का मूल छीनने में समर्थ ऐसा जो संभाव रूप स्वाधीन निज परिणाम, उसे आलुंचन कहा है। कर्मों को छेद देना, क्या जो आत्मा के साथ में अनादि काल से 8 कर्मों का संयोग है कि नहीं? जो कर्मों की सत्ता को नहीं मानता है वो व्यवहार से जैन भी नहीं है। क्या? जो कर्मों की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, ज्ञाना वर्णादि 8 कर्मों का संयोग हमारे आत्मा के साथ में कब से है? अनादि से है, और उनके हर समय उदय भी आ रहे हैं। कुछ शरीर में आते हैं, शरीर से बाहर भी आते हैं, कुछ आत्मा में भी आते हैं। शरीर अनुकूल होना, प्रतिकूल होना, बीमारी होना, स्वस्थ होना, अस्वस्थ होना, ये सब कर्म के उदयों का फल है। बाद में अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिलना, ये सब कर्मों के अधीन है। आत्मा की पर्याय में मोह राग देश के परिणाम उत्पन्न होना, यह भी कर्म उदय जनित अवस्था है। और मेरा भगवान आत्मा तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न है, चेतनेश्वर है, ज्ञानेश्वर है। मेरे भगवान आत्मा में इनका प्रवेश नहीं होता है। ऐसे अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की प्रतीति करना, उसी को ज्ञानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, उसे ही आलुंचन कहते हैं। समझ में आया? मूल से जड़ से उखाड़ के फेंक देता है ज्ञानी, अपने गायक रूप परमात्मा की दृष्टि के द्वारा। ये बता रहे हैं कर्म रूपी वृक्ष का मूल छेदने में समर्थ। कौन समर्थ है? ऐसा जो संभाव रूपी स्वाधीन निज परिणाम। कौन सा निज परिणाम?
हमारे पार्श्वनाथ भगवान की मुनि अवस्था में कितने कितने उपसर्ग हुए, कितने भवों तक हुए, पर उन्होंने क्या किया? समता भाव रखी कि नहीं रखी? 10-10 भवों तक उनके शरीर के ऊपर उपसर्ग हुए, तो कितना क्रोध आदि किया होगा मम्मी? वे जानते हैं जो भी उदय आ रहे हैं सब हमारे पूर्व में अज्ञान द्वारा जो हमने कर्म बांधे थे, आज भी उदय में आए हैं। तो हमारा तो यही परिचय देने का है, समता भाव रखना है। हम तो नन्ही सी बातों पे ऐसी लड़ाई झगड़े करने लग जाते हैं। तो भाई साहब किसके लिए गड्ढा खोद रहे हो? कौन गिरेगा उसमें? 24 घंटा विषय भोगों में मस्त रहते हो, अपने लिए निगूढ़ रूपी गड्ढा खोद रहे हो। अरे अब तो शर्म करो, पंच परमेष्ठी तुम्हें मिल गए हैं। कितना तुमने पुण्य किया होगा, आज ये पंच परमेष्ठी तुम्हें मिले हैं। फिर भी गंदे गंदे काम करते हो, शर्म नहीं आती? सारा खेल परिणामों में है। अपने अंदर समता भाव की उत्पत्ति हो, ऐसा परिणामों में सम्यक भेद ज्ञान की ज्योति जलाइए भाई। ज्ञानी यही काम करते हैं। दुनिया को दिखता हो ना दिखता हो, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। हमारी कमाई तो एक परिणाम में समता भाव लाना है। दुनिया हमारे बारे में कुछ भी कहती हो, कहती रहे, कोई निंदा करे या करे स्तुति, बाय वैभव बड़े या सभी नष्ट हों, इनसे वृद्धि न हानि तनिक मेरी है। क्या दुनिया कुछ भी कहती है, मैं तो शुद्धात्म वस्तु हूँ, चेतनेश्वर वस्तु हूँ। आज तक मैंने शरीर को छुआ तक नहीं है। रागादिक परिणतियां तो मेरी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। ऐसी मैं शुद्धात्म वस्तु हूँ। ऐसी ज्ञानी जीवों की पर्याय में प्रतीति अपने आत्मा की बरतती है। वह परिणाम में समता भाव की उत्पत्ति होती है। अब वह कर्म जो है, पूर्व में बने हुए जो कर्म आत्मा के साथ में है, वे तो निर्जरित होते चले जाते हैं और नए कर्मों का बंध नहीं होता है। अब यह जीव 4,84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। समझ में आया? ऐसा काम करो ना भाई। यह आत्मा की वास्तविक कमाई है, समता परिणाम है। क्या रिद्धि सिद्धि वृद्धि वृद्धि रिद्धि सिद्धि वृद्धि के घटों में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सोमाचाची लक्ष्यपति हैं। दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समकीर्ति हैं। चौथे गुण स्थान वाला भी ऐसा काम कर देता है। मुनराज की पर्याय का लेवल तो बहुत ऊंचा हो गया है। बिल्कुल सही बात है। सारा खेल परिणाम का है पापा। अपनी आत्मा को पहचानो, अपने परिणामों को पहचानो। पर द्रव्यों का लक्ष्य कर करके भाव मरण कर रहे हो। इस शरीर का वियोग होना कोई आत्मा का मरण नहीं है। आत्मा में मोह राग देश की उत्पत्ति होना, यह आत्मा का भाव मरण है। और उसे ज्ञानियों ने समता भाव के द्वारा प्राप्त कर दिया। भाई साहब दूर कर दिया है। ये बात इस गाथा में बता रहे हैं। अब देखिएगा, इसी की परम प्रमदायिते मुनराज टीका करते हैं, उनको भी पढ़ता हूँ, निकाल लीजिए आप लोग। यह परम भाव के स्वरूप का कथन है। काय का स्वरूप का? परम भाव चैतन्य। परम भाव के स्वरूप का कथन है। भव को
पारिणामिक भाव रूप स्वभाव होने के कारण परम स्वभाव है। भव को किसको? भव। जो शरीर राग आदि को अपना नहीं मानता वही भव कहलाता है। अपनी चेतन वस्तु को अपना जानता है, अपना मानता है, वही जीव भव है। समझ गए नहीं आप? तो कहते हैं भव को पारिणामिक भाव रूप स्वरूप स्वभाव होने के कारण परम स्वभाव है। वह पंचम भाव औदैक आदि 4 विभाव भावों को अगोचर है। कौन सा भाव? पंचम 5 भाव की चर्चा तो आप पूर्व में पढ़ के आई थे। परम भाव पंचम भाव। पापा नाम बताओगे? नहीं मालूम। अभी चार की बात चल रही थी, एक और आ गया 5। पापा 4 ही नहीं अपन को याद हो रहे थे, 5 कहाँ से करेंगे? हैं? तो एक और बढ़ा दिया। आप एक आध कम कर दो तो समझ में आए और बढ़ाते चले जा रहे हो। पापा 5 भावों के नाम बताओगे? मम्मी थोड़ा सहयोग कर रही है, कोई बात नहीं, चलेगा। कहते हैं पंचम भाव औदैक आदि 4 विभाव स्वभावों को अगोचर है। कौन कौन से 4 भाव हैं पापा? औदैक भाव। देखो पापा, हम तो आपको ही पकड़ेंगे। सरकार ने अभी नए नोट कौन कौन से चलाए हैं? हैं? नहीं, ये भी तो पूछना पड़ेगा। पापा, सरकार ने नए नोट कौन कौन से चलाए हैं? दिन की लीला बेही जाने हैं? ऐसी दशा ना हो जाए हमारी, मूल चीज भूल माया मिली न राम। क्या? माया छाया एक है, घटे बड़े छिन्माई, इनकी संगति जो करे तिन्हें कबहु सुख नाई। पापा, माया छाया एक है, घटे बड़े छिन्माई, इनकी संगति जो करे तिन्हें कबहु सुख नाई। तो आप सोच रहे होंगे कि इसीलिए तो हमारी पर्याय में अशांति है कि हमने माया के साथ शादी कर ली। क्या पापा? यही तो दुख का कारण है। अरे वो दुख का कारण नहीं है, हैं? परिणाम, विपरीत परिणाम हमारे दुख के कारण है भाई। ये बात हमें समझना पड़ेगी। कोई बात नहीं पापा, थोड़ा ध्यान करके सुनो। आचार्य भगवंतों की बातें जो हमारे लिए ये ऐसी विद्या है कि अनंत काल बाद भी पापा हम आपको मिलेंगे तो यही चर्चा करते हुए मिलेंगे। ये विद्या बदलती नहीं है। ये लौकिक की विद्या तो 1 साल के बाद दूसरा सिलेबस आ जाता है। पप्पू भैया, लौकिक विद्या तो भाई साहब 1 साल आपने पढ़ी, फिर दूसरा कोर्स आ जाएगा, फिर तीसरा आ जाएगा, वो बदलती रहेगी। पर ये विद्या ऐसी विद्या है कि भाई साहब अनंत काल तक भी यही 4 बात चलने वाली है। फिर इस बताओ किसको हमें ज्यादा पकड़ के रखना चाहिए? तो कहते हैं अपना जो पंचम भाव है वो औदैक आदि 4 भावों से अगोचर है। पंचम भाव यानी परम पारिणामिक भाव। औदैक आदि 4 भाव यानी औदैक भाव मलिन परिणाम, 6 उपसम भाव, औपसमिक भाव और छायिक भाव, ये सब पर्याय में होने वाले भाव हैं। इन चारों भावों से अपना द्रव्य स्वभाव जो है परम पारिणामिक भाव वह अगोचर है। यानी इन औदैक आदि 4 भावों पर अगर दृष्टि दोगे तो आपको अपना भगवान आत्मा गोचर नहीं हो सकता है।
मम्मी चार भाव जो हैं और एक अधिक चार भाव हैं, वे परिणाम स्वरूप हैं, पर्याय स्वरूप हैं। और त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि परम परिणामिक भाव है, जो निबोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है भेद गिनई संसार है। समझ आए? अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि कारण परमात्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, तो कहते हैं कि एक चार प्रकार के जो भाव है उसमें औदैहिक भाव है। औदैहिक भाव है मूल आदेश के परिणाम है कि नहीं है, उन पर दृष्टि देने से अपना परम परिणामिक भाव ज्ञात नहीं होता है। अरे छायक भाव के ऊपर भी दृष्टि देने से वह अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा गायब हो जाता है। क्या परिणाम मात्र के ऊपर दृष्टि देने से अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो पंचम भाव कारण परमात्मा है, ऐसा गायब हो जाएगा। अनादि काल से हमारी दृष्टि इन औदैहिक भावों के ऊपर ही है। पर्याय के हेर फेर में ऐसे लगे हुए हैं, अरे भाई साहब वो तो खुद ही कसम चली जा रही है पर्याय, तुम कहाँ दृष्टि देने में लगे हुए हो? हैं? अंदर देखिए स्थायी वस्तु विद्यमान है, चार भावों के अगोचर है, वह पंचम भाव परम पारणामिक भाव ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा। कहते हैं वह पंचम भाव औदैहिक आदिक चार विभाव स्वभावों को अगोचर है, इसीलिए वह पंचम भाव उदय उदीर्णा क्षय उपशम ऐसे विविध विकारों से रहित है। मम्मी छायक भाव को भी विकार कहा गया है। क्या वह विकार है क्या? दोबारा पढ़ता हूं, वह पंचम भाव उदय उदीर्णा क्षय उपशम ऐसे विविध विकारों से, कितने विविध विकारों से रहित है। विकार का मतलब क्या लेना मम्मी? विकार का मतलब क्या लेना है? विकार का मतलब क्या लेना पप्पू भैया? विशेषकार। बहुत सुंदर बात की है, बहुत ही सुंदर बात की है। विकार का मतलब केवल मूल आदेश ना लेना, परिणाम लेना। क्या है मम्मी? विकार का मतलब विशेषकार परिणाम लेना, उससे अपना भगवान आत्मा परिणामों से भी रहित है, ये कह रहे हैं। देखो वह पंचम भाव उदय उदीर्णा क्षय उपशम ऐसे विविध विकारों से रहित है, यानी पर्याय मात्र से रहित है। देखा गजब का काम हो गया कि नहीं हो गया? ये अध्यात्म है। अध्यात्म विद्या को सर्वश्रेष्ठ विद्या कहा गया है, और जिसके पास में अध्यात्म विद्या होती है वह आत्मा हमेशा सुखी रहता है। क्या? जिसे द्रव्य और गुण और पर्याय का जिसे परिचय है वह आत्मा हमेशा सुखी रहता है, और जिनके पास में यह ज्ञान नहीं है ऐसे डूबते रहेंगे 4 गति 84 लाख योनियों में, दुखी होते रहेंगे। समझ में आया? ये तो आपको मौका मिला है, हरियंत परमात्मा के द्वार पर आए हो, इन बातों को सुनना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है दुनिया को। अरे दिगंबर लोगों को सुनने को नहीं मिलती हैं, जहाँ ये भरी पड़ी हुई बातें हैं। बस एक भगवान की पूजा कर ली, भगवान की भक्ति कर ली, और अपने आप को समझते कि मेरा कल्याण हो गया। 3 काल में तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, 3 काल में तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, जब तक आपके ज्ञान में वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है। अपने कल्याण की सोच मत लेना। कितने भी सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करो, कितने भी भगवान की पूजा करो, भक्ति करो,
सच्चा ज्ञान कीजिए। मेरा चेत नेत्र भगवान आत्मा इन चार भावों से अगोचर है। इन चार भावों पे दृष्टि नहीं देना है। पंचम परम भाव पर दृष्टि। अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप अविनाशी तत्व है उसको पहचानिए, जो कभी चार भाव रूप पणमन करता नहीं है। अरे शरीर रूप तो पणमन करता ही नहीं है, इन चार भाव रूप भी पणमन नहीं करता है। ऐसा चेत नेत्र भगवान आत्मा देव देवन में विराजमान है भैया। कहते हैं इसीलिए वह पंचम भाव उदय उदीर्णा क्षय उपशम ऐसे विविध विकारों से रहित है। इस कारण से इस एक को परम पना है। किसको? परम पारनामिक भाव को परम भाव है। एक को परम पना है, से चार विभावों को अपर पना है। चार भावों को क्या है? अपरंपरा है। समझ नहीं आप? परम भाव अपना त्रिकालिक भगवान आत्मा है। फिर कहते हैं त्रिकाल निरावरण निज कारण परमात्मा के स्वरूप की श्रद्धा से। क्या बात कर दी है आगे चल के? क्या कहा मम्मी? कहते हैं त्रिकाल निरावरण निज कारण परमात्मा के स्वरूप की श्रद्धा से। कौन सा? जो परम भाव है, तीनों काल एक रूप रहने वाला त्रिकाल है ना। त्रिकाल में भूत आया कि नहीं आया? त्रिकाल में वर्तमान आया कि नहीं आया? त्रिकाल में भविष्य आएगा कि नहीं आएगा? तीनों काल एक रूप रहने वाले अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप क्या है? ओहो, वह कारण परमात्मा, वो आप हो। है ऐसे कारण परमात्मा की जिनको दृष्टि वर्तती है वे सम्यक दृष्टि जीव होते हैं। और ऐसे अपने आत्मा में जो मग्न रहते हैं वे साधु परमेष्टि और यंत्र परमात्मा होते हैं। समझ में आया भैया? कहते हैं त्रिकाल निरावरण निज कारण परमात्मा के स्वरूप की श्रद्धा। क्या करना? श्रद्धा कि मैं चेत नेत्र भगवान आत्मा हूँ। क्या करना भाई साहब? हमें श्रद्धा काहे की है कि मैं शरीर हूँ। तुम्हारी लुटिया डूब गई। जो अपने आप को शरीर रूप से स्वीकार करता है उसकी लुटिया डूब गई। जो अपने आप को कारण परमात्मा रूप से श्रद्धान करता है वह संसार सागर से ऊपर निकल चुका है। समझ में? सारा खेल परिणामों का है। आप अपने आप को क्या मानते हो, क्या जानते हो? अपने आप को शरीर से देखते हो, शरीर रूप मानते हो, आपकी लुटिया डूब गई। अगर आप अपने आप को चेत नेत्र भगवान आत्मा जानते हो, जैसा है वैसा श्रद्धान करना। मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ये अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा जो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को स्वीकार करता है वह संसार सागर से ऊपर निकल चुका है। इस श्रद्धान की अपेक्षा से बात है। चारित्र की अपेक्षा तो भाई साहब क्या कहना उन मुनराजों का। तो कहते हैं त्रिकाल निरावरण निज कारण परमात्मा के स्वरूप की श्रद्धा। अपने निज कारण परमात्मा की बात है। देखो निज कारण परमात्मा लिखा ना, दूसरे पर परमात्माओं की बात नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है? त्रिकाल निरावरण, जिसमें कर्मों का कोई आवरण वावरण नहीं है। निज कारण परमात्मा के स्वरूप की श्रद्धा। मैं तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसी श्रद्धा से प्रतिपक्ष उससे विपरीत तीव्र मिथ्यात्व कर्म के उदय के कारण कुदृष्टि को सदा निश्चय से विद्यमान होने पर भी अविद्यमान ही है। प्रत्येक आत्मा है तो अनंत शक्तियों वाला,
लेकिन अपने आप को आत्मा न जानकर विपरीत दृष्टि करता है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं राग आदि वाला हूँ। यही उसके संसार का कारण है? तो कहते सदा निश्चय से विद्यमान होने पर भी लाना नहीं है, आप स्वयं हो, अब विद्यमान ही है क्या? क्योंकि उसका सेवन नहीं कर रहा है, वो जानता ही नहीं है। जैसे कोई है राजा महाराजा का कोई बच्चा है, उनका महाराजा का जो है शरीर का वियोग हो गया है। अब प्रॉपर्टी उनकी इतनी है, अनाप शनाप, अब उसे तो पता नहीं है क्या, भीख मांग रहा है, क्या कर रहा है, समझ में आया? भीख मांग रहा है, उसे प्रॉपर्टी का पता ही नहीं है, छोटा था क्या मालूम है, हो गया उसका। वैसे अब उसके लिए सारी चीजें पड़ी हुई हैं, लेकिन उसे ज्ञान नहीं है। अरे भिखारी भी है, वहां बैठे भीख मांग रहा है, लेकिन उसकी जमीन के अंदर जिस जमीन पे बैठा हुआ है वहीं पर सारी खजाने पड़े हुए हैं, लेकिन उसे ज्ञान नहीं है, अब भीख मांग रहा है। तो यहाँ कहते हैं कि वह चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा विद्यमान तो है, पर उसके लिए अविद्यमान जैसा है। कैसा है? विद्यमान यानी रहने पर भी, वह कारण परमात्मा उपस्थित रहने पर भी, और उसे ऐसा ज्ञान नहीं है कि भाई साहब मैं तो भगवान जैसा ही हूँ। जितनी शक्तियाँ प्रभु के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियाँ मेरे वर्तमान ज्ञान आत्मा में विद्यमान है, लेकिन ऐसा ज्ञान ना होने से अविद्यमान जैसा हो रहा है? वो दिया तले अंधेरा हो रहा है मम्मी। कहते हैं त्रिकाल निरावरण निज कारण परमात्मा के स्वरूप की श्रद्धा से प्रतिपक्ष उल्टा तीव्र मिथ्यात कर्म के उदय के कारण, काय के कारण से? ये तो जो है निमित्त की तरफ से कथन किया गया है, तीव्र मिथ्यात कर्म के उदय के कारण कुदृष्टि को सदा निश्चय से विद्यमान होने पर भी अविद्यमान ही है। कारण की मिथ्या दृष्टि को उस परम भाव के विद्यमान घने की श्रद्धा नहीं है। अपना चेतन भगवान आत्मा कारण परमात्मा स्वरूप, जिसमें परद्रव पर भाव और पर्याय का भी जिसमें प्रवेश नहीं होता है, ऐसे कारण परमात्मा को ये पदम परमधाई देव मुनराज ने टीका लिखी है। लोग कहते हैं ये धर्म कहाँ से आ गया, धर्म कहाँ से आ गया? ये ग्रंथों में पहले से ही विद्यमान था भाई साहब, तुमने देखा ही नहीं है, समझ में? तुम तो भाई को भाई भगवान को दान को पूजा करवा लो, है वही कमरा बनवा लो, है भाई साहब, उसको धर्म माने बैठे हुए हो। अब ये बात है तो तुम करते नहीं जो करना चाहिए। भगवानों की अचर भगवंतों की बात है, मुनराजों ने लिखा है, ये बात लिखी है क्या? ऐसा चैतन्य स्वरूपी भगवान विज्ञान घन लिखा ना, कारण की मिथ्या दृष्टि को उस परम भाव के विद्यमान पने की श्रद्धा नहीं है। फिर कहते हैं नित्य निबोध के जीवों को भी, मम्मी ध्यान से सुनना, नित्य निबोध के जीवों को भी, नित्य निबोध से कहाँ से आ रहे पापा? नित्य निबोध से ही आ रहे। अरे पापा कहाँ से आ रहे हो? हैं? आत्मा को नहीं जानोगे तो कहाँ जाओगे? नहीं जाएंगे, इतना निबोध में चले जाएंगे। अगर अपने आत्मा का ज्ञान नहीं किया, अपनी आत्मा का श्रद्धा नहीं किया तो कहाँ जाएंगे अपन आप सब? जहाँ से आए हो वहीं जाओगे। नित्य निबोध से निकलना जीव के लिए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी बात है। व्यवहार राशि में आना भी बहुत बड़ी बात है। इस जीव ने अनादि से एक ही काम अच्छा किया है बस,
आपा कौन सा काम अच्छा किया आपने? नित्य निगूढ़ से निकल आए हो। अब नित्य निगूढ़ में नहीं जाओगे, इतर निगूढ़ में जाओगे। अगर अपने आत्मा का ज्ञान श्रद्धा नहीं किया तो क्या है? इस अनंत काल में एक ही काम अच्छा किया है जीव ने कि नित्य निगूढ़ से निकल आया। ऐसे बहुत से जीव राशियां हैं जो अनादि से नित्य निगूढ़ में है, वो अनंत काल तक भी नित्य निगूढ़ में ही रहेंगे। इतना अपने लिए अच्छा सोचो, लेकिन और उससे ऊपर भी अच्छा सोचो। बच्चा जो है अच्छे नंबरों से पास होता है तो आगे भी अच्छा बनने के लिए और अच्छी अच्छी बातें सोचता है कि भाई साहब इतना तो अपन ने काम कर लिया ना, हम और अपन अच्छे बनेंगे। हैं? क्या विद्यार्थी जैसा भी हमारी पर्याय में काम चलता है क्या? हैं? बाबा कहते हैं नित्य निगूढ़ के जीवों को भी शुद्ध निश्चय नय से वह परम भाव अवपत्त पारणामिक ऐसे नाम सहित नहीं है। क्या कहा? नित्य निगूढ़ के जीव को भी भाई साहब अवपत्त पारणामिक ऐसे नाम सहित नहीं है। उसकी वो अवप नहीं मतलब उसकी शक्ति में तो वो भी भव्यता पड़ी हुई है। परम पारणामिक भाव है। परम पारणामिक भाव के 3 भेद बताए हैं। कौन कौन से? भव्यत, अभव्यत और जीवत। समझ गए आप? उसको भी जो है भाई साहब भव्यत ही है, एक प्रकार से शक्ति पड़ी है, अभव्यत की नहीं। ऐसा पदम प्रबंध आई देव मुन्नाथ कह रहे हैं। नित्य निगूढ़ के जीवों को भी शुद्ध निश्चय नय से, कैसे? शुद्ध निश्चय नय से वह परम भाव अभव्यत पारणामिक ऐसे नाम सहित नहीं है, परंतु शुद्ध रूप से ही है। शुद्ध रूप से ही है, नहीं? शुद्ध रूप से विद्वान है शक्ति मम्मी। शुद्ध किसे कहना? शुद्ध की परिभाषा क्या बताओगे भाई? बोलो, कौन बताएगा? पप्पू भैया, शुद्ध किसे कहना? परद्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न, ये शुद्धता की परिभाषा है, जिसे पंडित टोडरमल जी साहब ने निश्चय भाषी के प्रकरण में 2 प्रकार की शुद्धता का नाम लिया है। शुद्धता 2 प्रकार की होती है, एक द्रव अपेक्षा और एक पर्याय अपेक्षा। पप्पू भैया, द्रव अपेक्षा शुद्धपना क्या है? परद्रव्य से भिन्न और अपने भावों से यानी अपने गुणों से, अपने शक्तियों से अभिन्न। और भाव का मात्र पर्याय वाला नहीं लेना, रागादिक परिणाम ना लेना, ये द्रव अपेक्षा शुद्ध है। तो पर्याय अपेक्षा शुद्धपना क्या? तो कहते औपाधिक भावों का अभाव, ये पर्याय अपेक्षा शुद्धपना है। पर्याय में शुद्धता कैसे प्रकट होती है? पर्याय में सभी संसारी जीवों की पर्याय में अशुद्ध पर्याय चल रही है। शुद्ध पर्याय प्रकट करनी है तो क्या करना? जो शुद्ध जाने आत्म को है, शुद्धता को प्राप्त हो, ये पर्याय की शुद्धता है। क्या? जो शुद्ध जाने आत्म को, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का जो अनुकरण करती हुई पर्याय, वह पर्याय में शुद्धता है। यहाँ तो द्रव्य स्वभाव की बात की जा रही है, परंतु शुद्ध रूप से ही है। कौन? वह निगोद में रहने वाला जीव परद्रव्य से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों से तीनों काल विद्यमान वस्तु है। अगर द्रव्य ही अशुद्ध हो जाए तो पर्याय में कभी शुद्धता प्रकट नहीं हो सकती है।
अगर पानी अपने शीतल स्वभाव को ही छोड़ दे तो गर्म पानी फिर कभी ठंडा नहीं हो सकता है। पानी का स्वभाव गर्म नहीं है, पानी का स्वभाव शीतल है। तीनों काल शीतल है। जिस समय गर्म अवस्था में दिख रहा है उस समय भी पानी तो शीतल ही है। पप्पू भैया, पानी का स्वभाव शीतल है। तुम गर्म देख के अथवा उसमें कचरा बचड़ा देख के कि भाई साहब ये पानी तो पीने लायक नहीं है, छोड़ दो कैसे है भाई साहब? ये नाली का पानी है ना, नाली का पानी कैसा है? गंदा है कि निर्मल है? स्वभाव की अपेक्षा तो अरे निर्मल ही बोलो है। पापा, निर्मल ही है। निर्मल है तो पी लो फिर। हैं? हैं? हाँ तो भाई ये सही है, ये विवेक की बात है। अरे यही तो विवेक करना है ना। क्या पानी, नाली का पानी तो तीनों काल निर्मल ही है। पर तुम कहो कि मैं नाली का पानी निर्मल है तो पी लो। अरे तो मूर्खता ही ऐसे काम कर रहे हो तुम। है विवेक करो भैया। है उसमें कटक पल डाल दीजिए, मैल मैल अलग हो जाता है, निर्मल पानी पी लीजिए। पानी थोड़ा गंदा हो गया है? और तुम्हें विवेक ही नहीं है। गंदा पानी पी लोगे, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओगे जाके। हैं? हमें भैया तो कहते हैं परंतु शुद्ध रूप से ही है। निगोदिया जीव का आत्मा भी तीनों काल कारण परमात्मा स्वरूप से विद्वान है। उसका सेवन करने के लिए कह रहे हैं। अब उसका सेवन तो संगी पंचेंद्रिय जीव करेगा, कोई निगोदिया जरूर कर लेगा। कौन करेगा? हैं? हाँ इतना ही सरल है मोहन जी, बहुत सरल है। वस्तु स्वरूप इतना ही सुंदर है, इतना बढ़िया है। क्या समय शांति से पढ़ो भैया। हैं? यात्रा पे जा रहे हो, परिणामों का पता नहीं है, लड़के लड़कियां एक दूसरे से मिल रहे हैं, चील का पता नहीं है भैया। ये सोनागिर आ गया आपके क्षेत्र में? हैं पापा? सोनागिर गए हो कभी? मेला लगता है होली पे, खूब जाते, भिंड के फ्री जाते, फ्री हैं, भर भर के जाती बसें। उसमें कोई सील की सुरक्षा नहीं है बप्पू भैया। कोई सील की सुरक्षा नहीं है उसमें। ऐसे भर के जाते हैं जैसे जो है बसों में है। लड़का लड़की कहाँ कितने कहाँ स्पर्श हो रहे, क्या है, चलो 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 चलो। सुबह उठे वो मंदिर में घुसे, ऐसे घुसती हैं बिल्कुल लड़की लड़की चिपक चिपक के। हैं हो गए भगवान के दर्शन तुम्हारे, बैठो घर जाएंगे। पुण्य भी नहीं होता है, पाप ही पाप है। और कहता भी यात्रा है? कुछ पता नहीं है। कछु सुध बुध नहीं रही है, मिथ्या मत छाए रही है। भगवान की यात्रा कर क्या कर तुम? है? सही बात है। सब काम परिणामों के अंदर विद्वान है। परिणामों में ही बंध है, परिणामों में ही मुक्ति है। ये जीव तू अपने परिणामों को पहचान। है? कहते हैं शुद्ध रूप से ही है। निगोदिया का जीव भी, उसका द्रव्य भी पर द्रव्य से भिन्न है और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों से तीनों काल विद्यमान है। पर उसे सेवन करना नहीं आता है क्योंकि उसके पास में ऐसी पर्याय की योग्यता नहीं है। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक जीव है तो त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा, पर वे उसका सेवन नहीं कर सकते हैं। संगी पंचेंद्रिय जीव उस शक्तियों का सेवन कर सकता है जो आज हमारे आपके पास में ये संगी पंचेंद्रिय मनुष्य पर्याय है। मन मिला हुआ है,
सब चीजें पापा उपलब्ध हैं, इतनी बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं आपके पास में। हाँ? सोचो हैं? कहाँ पर लगे हुए हैं 24 घंटा बैरमुखी होकर लड़का मेरा, लड़की मेरी, प्लाट मेरे, दुकान मेरी है, मरे जा रहा है। अरे तेरा तो एकमात्र शुद्ध आत्मा है, तू उसका ज्ञान कर, उसका श्रद्धान कर। कहते हैं शुद्ध स्वरूप ही है निगोदिया का जीव भी। अब देखिए बड़ा उदाहरण बड़ा सुंदर देते हैं परम प्रमदाई जी मुल्ला, उदाहरण के द्वारा भी समझाते हैं। जिस प्रकार मेरु के अधो भाग में, अधो माने नीचे, अधो माने नीचे, मेरु के अधो भाग में स्थित स्वर्ण राशि को भी स्वर्ण बना है। क्या पप्पू भैया, सुमेरु पर्वत है ना, उसकी तलेटी में पापा स्वर्ण के भंडार पड़े हुए हैं। कहाँ बेकार में उल्टे सीधे कमाई में होते नहीं चलते अपन सुमेरु पर्वत पे, मैं भाई खोदते अपन जा वो लेके आएंगे। इतनी मेहनत वहां करोगे तो सोना मिल जाए पापा। है देखो, जिस प्रकार मेरु के अधो भाग में स्थित स्वर्ण राशि को भी स्वर्ण बना है, उसी प्रकार अभव्यों को भी परम स्वभाव बना है। सही बात है यार, परम स्वभाव बना है, वह वस्तुनिष्ठ है। क्या ये तो सिद्धांत वाली बात है। व्यवहार योग्य नहीं, वस्तुनिष्ठ है, वह व्यवहार योग्य नहीं है। जिस प्रकार मेरु के नीचे स्थित स्वर्ण राशि का स्वर्णपना स्वर्ण राशि में विद्यमान है, किंतु वह उपयोग में नहीं आता। आप ला नहीं सकते पापा वहां से, चलो वही ले 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 नहीं 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 नहीं, समझ में आया? चाहे सुमेरु पर्वत के पास में खड़े हो, लेकिन वे सोना आप यूज नहीं कर सकते हो। ऐसा है वो सोना, ऐसे ही अब वो अभव्यों को जो है, ऐसे ही अभव्यों के पास में है तो भगवान आत्मा, लेकिन वे यूज नहीं कर सकते हैं मम्मी। पात्रता नहीं। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री जीव सब है तो कारण परमात्मा, लेकिन वे उसका सेवन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सुमेरु पर्वत का उदाहरण लेके बात की है। और क्या, ये उसके लिए कह रहे हैं अभी पर्याय में भव्यता अभव्यता की बात नहीं है, ये द्रव्य स्वभाव की बात है। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीव उस कारण परमात्मा का सेवन नहीं कर सकते हैं। जैसे सुमेरु पर्वत के नीचे स्वर्ण के भंडार पड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें आप उपयोग नहीं कर सकते हो। हाँ, अभी नहीं है, तात्कालिक योग्यता नहीं उसकी पर्याय में, उस प्रकार से समझ लेना चाहिए। जिस प्रकार मेरु के नीचे स्थित स्वर्ण राशि का स्वर्णपना स्वर्ण राशि में विद्यमान है, किंतु वह उपयोग में नहीं आता, उसी प्रकार अभव्यों का परम स्वभावपना आत्म वस्तु में विद्यमान है, किंतु वह काम में नहीं आता, क्योंकि अभव्य जीव परम स्वभाव का आश्रय करने में अयोग्य है। आगे बात, अयोग्य। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीव अयोग्य है उसको प्राप्त करने में, उसे अपनी पर्याय में व्यक्त नहीं कर सकते हैं मम्मी। अयोग्य क्या ऐसे उनकी पर्याय पर है तो वे सब भगवान आत्मा सिद्ध भगवान जैसे ही हैं। कौन? एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीव। हाँ, वो आप वही समझ लीजिए।
अभव्य भी नहीं ले सकता है, और एक इंद्री तक पर्याय में, एक इंद्री से असंगी पंचेंद्री तक उसकी पर्याय में ऐसी योग्यता नहीं है कि उसे प्राप्त कर सके। उस समय प्राप्त नहीं कर सकता है ना, जो आगे करे, आगे वो पर्याय बदल जाए तब कर सकता है। आगे करेगा, ये है ना, उसकी पर्याय की योग्यता बता रहे हैं। नहीं देखो पूरा सुनो मम्मी, पूरा शुरू से पुस्तक है आपके पास में, शुरू से पढ़ो ना। पुस्तक में देखिए, पुस्तक में देखो, नित्य निघोष से जिस प्रकार मेरु के नीचे स्थित स्वर्ण राशि का स्वर्णपना स्वर्ण राशि में विद्यमान है किंतु वह उपयोग में नहीं आता, एक बात तो ये दृष्टांत दिया। उसी प्रकार अवभ्यों का परम स्वभावपना आत्म वस्तु में विद्यमान है किंतु वह काम में नहीं आता, क्योंकि अभव्य जीव परम स्वभाव का आश्रय करने में अयोग्य है। ठीक है, अभव्य भी हो गए, और एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीव उस आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या वो बात अभव्य तो ले ही नहीं सकता है मम्मी, कभी भी नहीं ले सकता। पंचेंद्री जीव भी क्यों ना हो। हाँ। अभव्य तो है, वह तो पर्याय में व्यक्त कर ही नहीं सकता है, वो अभव्यता है ना उसके लिए। लेकिन जो भव्य भी हैं, वे जीव एक इंद्री से लेकर, उनमें भी तो भव्य है कि नहीं, एक इंद्री से असंगी पंचेंद्री तक। मम्मी आवाज आ रही? शायद फोन कट गया होगा आपका। पापा हाँ, एक बात तो ये कि अभव्य उस कारण परमात्मा का सेवन नहीं कर सकता है, चाहे कौन सी भी पर्याय में क्यों ना हो। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री तक जीव उसमें भव्य भी हैं, लेकिन वे जीव भी उस आत्मा का सेवन नहीं कर पाते हैं, उस पर्याय में नहीं कर पाते। उस पर्यायगत की बात कर रहे हैं। पर्यायगत बता रहे हैं। आगे वो पर्याय छूट गए, आगे वो संगी पंचेंद्री हो जाए तो प्रकट कर सकता है वो। हो सकता है, इसमें क्या, लेकिन ये तो अभव्य ही है। वो पर्यायगत योग्यता बता रहे हैं नित्य निगोद के जीवों की। जो आगे पेज में दिया है ना, देखो आगे से पढ़ो थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा। अभी पूरा पढ़ रहा हूँ, देखना, अपन तो बात समझ रहे हैं। जिस प्रकार मेरु के नीचे स्थित स्वर्ण राशि का स्वर्णपना स्वर्ण राशि में विद्यमान है किंतु वह उपयोग में नहीं आता, उसी प्रकार अभव्यों का परम स्वभावपना आत्म वस्तु में विद्यमान है। इनके अभव्यों का मैं वैसा ही कारण परमात्मा वो भी विद्यमान है, किंतु वह काम में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि अभव्य जीव परम स्वभाव का आश्रय करने में अयोग्य है। अब देखिए, सुदृष्टियों को अति आसन भव्य जीवों को यह परम भाव जिसकी चर्चा चल रही है कारण परमात्मा की, यह परम भाव सदा निरंजन पने के कारण अर्थात सदा निरंजन रूप से प्रतिभासित होने के कारण सफल हुआ है। जिनको अपने आत्मा की दृष्टि हुई है ऐसे भक्त जीवों को है, सबके पल्ले लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। उस चैतन्य वस्तु की बात की यार, कारण परमात्मा की बात। यह परम भाव सदा निरंजन पने के कारण, निरंजन यानी रागादिक परिणतियों का अंजन भी उसमें नहीं है, ऐसे निरंजन पने के कारण सदा निरंजन रूप से प्रतिभासित क्या कहा, बहुत सुंदर बात है, प्रतिभासित होने के कारण सफल हुआ है, जिससे इस परम पंचम भाव द्वारा अति आसन भव्य जीव को निश्चय परम आलोचना के भेद रूप से उत्पन्न होने वाले आलुंचन नाम सिद्ध होता है। कारण कि वह परम भाव समस्त कर्म रूपी विषम विष वृक्ष के विशाल मूल को उखाड़ देने में समर्थ है। कौन? भव्य जीव जो है मोह राग देश रूपी परिणामों को है भाई साहब मूल जल से उखाड़ के फेंक देता है। क्या
अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि से। कारण परमात्मा की दृष्टि करने पर है जो वह उसकी भव्यता है, और वह जो है अंदर में जो पर्याय में रागादिक परिणति जो उत्पन्न होती है उसको भी ये मूल जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। उसी को ज्ञानियों ने आलुंचन कहा है। समझ नहीं आप? ये काम करने लायक है, और ये होता है तत्व ज्ञान के बिना नहीं होता है। ताते जनवर कथित तत्व अभ्यास कर लीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। आप सच्चा ज्ञान दीजिए, आप चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। शरीर ये कर्मकृत वस्तु है, ये कोई स्थायी वस्तु नहीं है। अंदर में जो विविध प्रकार के परिणाम मूलादेश के होते हैं वे भी क्षण भंगुर तत्व है। दोनों की तरफ से अपनी दृष्टि को हटा दीजिए। अंदर जो स्थायी वस्तु कारण परमात्मा है जो कि सिद्धि की सामर्थ्य वाली है, उसका ही ध्यान कीजिए, उसका श्रद्धान कीजिए, और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मनन कराना। उसे ही ज्ञानी जीवों ने आलुंचन कहा है। यही वास्तव में परमात्मा बनने का एक विधान है। इस प्रकार यह चर्चा अपन ने आचार्य कुंकुम देव और परम प्रमद भाई देव महाराज के माध्यम से इस गाथा का स्वरूप को अपन ने जाना है। कल पूज्य गुरुदेव श्री इसी गाथा को और टीका का स्पष्टीकरण करेंगे। कल अपन उसको पढ़ेंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौवारों का मंत्र इसमें बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय।